Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज से एक नई शुरुआत हो रही है क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए। क्लास 12th, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट खत्म करने के बाद, समाप्ति करने के बाद एक बार पुनः एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप सभी बिहार बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश पेपर की शुरुआत आज से हो रही है। एंड आप देख सकते हैं बोर्ड पर पोइट्री सेक्शन। आज से जो शुरुआत हो रही है वो पोइट्री सेक्शन की हो रही है। एंड पोइट्री सेक्शन में इट इज द फर्स्ट पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द पोएट नेम इज आर.एन. टैगोर। The full name is Rabindranath Tagore. So friends, this is a very beautiful and very important poetry. आज का जो कविता है क्लास 11th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, टुडे इट इज द पार्ट 1। इट इज द फर्स्ट सेशन। आज का हमारा जो सेशन है ये पार्ट 1 में है। एंड एज यू नो इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज का हमारा सेशन इंट्रोडक्शन क्लास के लिए रहेगा। एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है। कवि का परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। कवि जिसने कविता को लिखा है उसका पहले परिचय जानेंगे। एंड द सेकेंड, कविता अर्थात शीर्षक का उद्देश्य, जो टाइटल दिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। जो शीर्षक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह बात क्यों लिखी गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में जिक्र किया गया है, इन सब बातों की आज फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स, कवि का परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर, इन शॉर्ट आर.एन. टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर was born in the year of 1861। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था हमारे देश इंडिया में। रविंद्रनाथ टैगोर was a noted dramatist. He was a famous novelist. He was an eminent short story writer. आप कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही विख्यात उपन्यासकार थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, सुप्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु एंड सूक्ष्म कहानियों के लेखक भी थे। ही वॉज ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। विशेष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वे बंगाली भाषा के लेखक थे। ही वॉज ए नोटेड राइटर ऑफ बंगाली लैंग्वेज। बंगाली भाषा जो हमारे देश के बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, उस बंगाली भाषा के वो विशेष रूप से एक्सपर्ट थे। ही रोट ऑल हिज ड्रामाज, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन बंगाल लैंग्वेज। बंगाली भाषा में उनकी सबसे ज्यादा लिखी हुई जो भी कहानियां हैं, उपन्यास है, फिर उनके नाटक हैं। एंड देन आफ्टर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश आल्सो। आगे चल करके उन्होंने स्वयं अपनी बंगाली भाषा में लिखी हुई बहुत से कहानियों को, नाटक को इंग्लिश में रूपांतरण किया था। फ्रेंड्स, आज का जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ बंगाली लैंग्वेज। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई या कह सकते हैं बहुत से कविताओं का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है जिसका नाम दिया गया गीतांजलि।
अनेकों कविताओं को, कहानियों को उसमें संग्रहित किया गया है। और उसी गीतांजलि से आज की हमारी जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो लिया गया है। इस कविता के बारे में इसके कुछ और खासियत है। दिस पोएम इज ए सिंगल सेंटेंस। यह जो कविता है एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। ओनली ए सिंगल सेंटेंस, एंड इन ए सिंगल सेंटेंस दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय आर.एन. टैगोर। एक सेंटेंस में पूरी कविता को कंपोज किया गया है। कॉमा है, सेमी कॉमा है, कॉलम है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और सबसे बड़ी उपलब्धि है, he became the first man of Asia continent in the year of 1913 when he got Nobel Prize for the area of literature। फ्रेंड्स, 1913 में पहली व्यक्ति बने एशिया महादेश के, हमारे भारत के तो थे ही, एशिया महादेश के वो प्रथम व्यक्ति थे 1913 ईस्वी में, जब 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। एंड वह जो लिटरेचर गीतांजलि, उस गीतांजलि के लिए ही मिला था इनको। यू मे इमेजिन इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में यह कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितने महान थे रविंद्रनाथ टैगोर। सो फ्रेंड्स, आज की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के लेखक आर.एन. टैगोर का यह रहा संक्षिप्त परिचय। 1861 में हमारे भारत में जन्म लिए, बंगाली भाषा के एक विख्यात सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कई असंख्य लघु एंड सूक्ष्म कहानियों के लेखक। 1913 में नोबेल प्राइज मिलना, भारत के एक बहुत महान व्यक्ति। एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1941, 1941 में 1941 में हमारे इस देश भारत को वो त्याग दिए। एंड वेंट इन द एबोर्ड ऑफ द गॉड, ईश्वर के दरबार में चले गए। बट टुडे हिज इमोर्टल पोएम, उनकी जो लिखी हुई जो कविता है, जो इमोर्टल है, अमरणशील है, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है, पोएम फर्स्ट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर इस कविता के माध्यम से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर शीर्षक जो है उसका अगर हिंदी पर चर्चा करें, हमारा मन कहां पर भयभीत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जहां पर हम भयभीत नहीं है, हमारा मन भयभीत नहीं है। कोई ऐसा जगह जहां पर हम भय मुक्त होकर के रह सके, जहां पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कोई भय नहीं हो, वो कौन सी जगह है, कहां है वो। तो इस कविता के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे देश के नागरिकों को, हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनको जगाइए, वो नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाइए एंड उनमें देश प्रेम की भावना भरिए, ताकि वो उठें और अपने देश के लिए कुछ करें, अपनी समाज के लिए कुछ करें, इस विश्व बिरादरी के लिए कुछ करें। ओवरऑल दिस इज ए पैट्रियोटिक पोएम, यह एक देशभक्ति कविता है। एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति जो है इसमें भरी हुई है आर.एन. टैगोर के द्वारा। फ्रेंड्स, सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास टुडे, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, मैं विशेष रूप से इसमें डिटेल्स में आज नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन क्लासेस है। एंड इंट्रोडक्शन में कवि का परिचय के बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम, कवि के परिचय के बाद कविता का जो उद्देश्य है उसके बारे में मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज द पार्ट 1। हमारे नेक्स्ट सेशन, टुमारो सेशन, जो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम डिटेल्स में समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश,
सारांश हिंदी में एंड सारांश अंग्रेजी में 1 बाई 1 जानेंगे। तो आज के एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से 11th क्लास इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी व्यूवर्स, आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपनी कंप्लीट सिलेबस को एकदम कंप्लीट करें, अपनी कंप्लीट सिलेबस को एकदम कंप्लीट करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। और इसमें हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो देखें, शेयर करें, और स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में आने वाले हैं। बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आने वाली है, आगे 11th में आएंगे और 11th की शुरुआत और हमारी एमपीएस मोटिवेटर्स की भी शुरुआत हो चुकी है। क्लास 11th इंग्लिश के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से, और भी हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, आपको अन्य सब्जेक्ट्स के भी कंप्लीट डोज देंगे। घर बैठे अपनी तैयारी करें, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के लिए, जहां पर हम कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।